Hello students, in the last video we discussed about the formation of pollen grain or male gamete. In this video we are discussing about the female reproductive organ. हमें पता है जो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे हमने क्या बोला था, गाइनोशियम. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव organ. This female reproductive organ is made from कार्पल. जो इसकी यूनिट है गाइनोशियम की वो क्या है, कार्पल. On the basis of the number of carpel, it may be two types. First one is monocarpellary and the second one is multicarpellary. यानी कि जो कार्पल्स का जो नंबर है गाइनोशियम में वो मोनो यानी कि सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है. तो सिंगल हो गया तो कैसा हो गया गाइनोशियम, मोनोकार्पलरी, और ज्यादा हो गया तो कैसा हो गया, मल्टी कार्पलरी. अगर गाइनोशियम में मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम है ये, यानी कि मोर देन वन कार्पल्स है, तो दीज कार्पल्स में बी सेपरेटेड from one another or these may be jointed. अगर गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पल्स हैं यानी कि वो मल्टी कार्पलरी है तो वो जो कार्पल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं या एक दूसरे के साथ ज्वाइन या कनेक्टेड हो सकते हैं. अगर ये कार्पल्स एक दूसरे से सेपरेटेड है तो इस तरह के गाइनोशियम को क्या बोलेंगे हम, एपोकार्पस. लेकिन यदि ये आपके जो कार्पल्स है वो आपस में जॉइंटेड हो गए तो क्या बोलेंगे इसे, सिनकार्पस. तो क्या देखा हमने देखा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, कार्पल, और कार्पल को ही हम क्या बोल देते हैं, मेगा स्पोरोफिल. ध्यान रखना ये नाम, मेगा स्पोरोफिल. आपको पता है फिल यानी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है. जो भी आपके गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स और जो कोरोला है वो लीफ के मॉडिफिकेशन है. ऐसी लीफ जो कि मेगा स्पोर के फॉर्मेशन में क्या कर रही है, आपकी हेल्प कर रही है. तो कार्पल क्या है आपका, मेगा स्पोरोफिल. इसी मेगा स्पोरोफिल में आपके पास मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम मेगा स्पोर का दूसरा नाम, जो आपका जो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और यही मेगा स्पोर आगे जाके आपके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है. क्लियर है इतनी बात आपको. तो कार्पल क्या है आपका, मेगा स्पोरोफिल है, और आगे जाके क्या बनाएगा, इसी के पार्ट में क्या बनेगा, आपके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा. जो कार्पल है अगर वो सिंगल हो गया तो मोनोकार्पलरी, और एक से ज्यादा हो गए तो मल्टी कार्पलरी, मोर देन वन हुए तो. अगर आपके पास मल्टी कार्पलरी गाइनोशियम है तो वो सेपरेटेड हो सकता है यानी कि वो एपोकार्पस हो सकता है, ये वो कार्पल जॉइंटेड हो सकता है यानी कि सिनकार्पस हो सकता है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल. स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल. देखिए जब आप कार्पल के स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्पल के स्ट्रक्चर में आपको 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं. कितने पार्ट्स है कार्पल के स्ट्रक्चर में, 3 पार्ट्स. द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल, और बेसल पार्ट क्या है, ओवेरी. देखिए ये जो आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो अपर पार्ट है कौन सा आपका, स्टिग्मा. ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट क्या करता है, आपका जो पॉलन ग्रेन है उसे उन्हें एक्सेप्ट करेगा. पॉलिनेशन के जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन से जो पॉलन ग्रेन आएंगे वो पॉलन ग्रेन कहाँ आएंगे, आपके स्टिग्मा वाले पार्ट पर. क्लियर है इतनी बात कि जो आपके पॉलन ग्रेन से वो कहाँ आएंगे, आपके स्टिग्मा वाले पार्ट पर. और क्या करेगा, पॉलिनेशन के जो पॉलिनेशन के दौरान जो आपके पास पॉलन ग्रेन से उन्हें क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा. जो आपका मिडिल सिलेंड्रिकल पार्ट है इसे क्या बोल देंगे हम, स्टाइल. स्टाइल क्या है, मिडिल लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट. मिडिल लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ये क्या करेगा, जो आपके पास पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, जो पॉलन ट्यूब बनेगी उस पॉलन ट्यूब को क्या करेगा, ये ओवेरी तक पहुंचने के लिए क्या करेगा,
पाथवे प्रेजेंट कराएगा। जो आपका लोअर स्लोवन पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ओवेरी। ये क्या है आपका, बेसल स्लोवन पार्ट ऑफ द कार्पल। इसी ओवेरी में क्या होता है, आपके पास ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस ओवेरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यही ओव्यूल्स आपके आगे जाके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ओव्यूल क्या करेंगे, आगे मेगास्पोर बनाएंगे, और यही मेगास्पोर क्या बनाएगा, आपका फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है इतनी बात। तो क्या देखा हमने कि आपके पास जो कार्पल के स्ट्रक्चर में जो अपर पार्ट है वो स्टिग्मा, जो मिडिल पार्ट है वो स्टाइल, और जो आपका बेसल स्लोवन पार्ट है वो क्या हो गया, ओवेरी। ओवेरी में क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, ओव्यूल्स। इन्हीं ओव्यूल्स में क्या होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यही मेगास्पोर आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए जो ओव्यूल है इसी को हम साथ साथ ओव्यूल है, और इसे क्या बोलेंगे हम, ओव्यूल के साथ साथ इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम। जब हम मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं तो मेगास्पोरेंजियम का जो शेप है वो कैसा होता है, ऑलमोस्ट ओव्यूल शेप, ओवल शेप का होता है। कैसा शेप होगा इसका, ओवल शेप होता है। और जो इसका ओवल शेप है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये। कैसे स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड। जब हम एंजियोस्पर्म के ओव्यूल की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो कैसा होगा आपका, एनाट्रोपस टाइप का। किस टाइप का होता है, एनाट्रोपस। देखिए हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के 6 टाइप के ओव्यूल्स पढ़ेंगे जो मैच्योर ओव्यूल्स होता है, लेकिन जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म उसमें किस टाइप का मिलता है, एनाट्रोपस टाइप का। जब हम एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल की बात करते हैं स्ट्रक्चर, तो देखते हैं कैसी होती है। देखिए ये आपके एक एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल की क्या है, स्ट्रक्चर। जो मैक्सिमम पार्ट जो ओव्यूल का है वो किसका बना होता है, आपके पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, मिडिल पार्ट जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू है उसका बना होता है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो आपकी लिविंग सेल्स होती है, जिनमें इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका मिडिल पार्ट है जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इसे हम, न्यूसेलस। अब न्यूसेलस की ही कोई सेल अपने आप को चेंज करेगी किसमें, आर्किस्पोरियल सेल में, और आगे जाके क्या बनाएगी, आपके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस की चारों तरफ क्या होता है, आपके पास टिश्यू की क्या होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। जो इसके चारों तरफ जो कवरिंग है टिश्यू की, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटेग्यूमेंट। न्यूसेलस को कवर करने वाले टिश्यू क्या होते हैं आपके, इंटेग्यूमेंट। अब इस इंटेग्यूमेंट के बेस पर ओव्यूल, अगर आपके पास सिंगल इंटेग्यूमेंट है तो यूनिटैग्मिक, डबल हो गया तो बाइटैग्मिक, और एक भी टैगमेंट नहीं है, एक भी कवरिंग नहीं है तो कैसा हो जाएगा, एटैग्मिक। जो मैक्सिमम हमारे एंजियोस्पर्म है उनके पास कितनी लेयर्स होती है, कितने कवरिंग होती है, 2 कवरिंग। जो इनर वाली होती है उसे क्या बोलेंगे हम, इनर इंटेग्यूमेंट। और जो आउटर वाली उसे क्या बोलेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट। जो आपके इनर इंटेग्यूमेंट और जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये दोनों क्या करते हैं, सीड के फॉर्मेशन के टाइम पे आपके क्या करेंगे, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है, जो आपके न्यूसेलस के एक पॉइंट पर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो ये जो आपका स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे,
इस पार्ट को माइक्रोपाइल। यह माइक्रोपाइल आपके पॉलन ट्यूब को क्या करता है, न्यू सेलस में प्रेजेंट एंट्री के लिए देगा, पाथवे देगा। जो माइक्रोपाइल है ये क्या होगा, आपका अपर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है फीमेल गैमेटोफाइट का, ये अपर पार्ट। देखिए अपर पार्ट कैसे है, जो एक्चुअली में जो ओव्यूल होता है वो कुछ इस शेप का होता है। जब हम एंजियोस्पर्म के ओव्यूल की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो आपका जो ओव्यूल है जो अभी स्ट्रेट पोजीशन पे है, तो क्या होगा, ये अपने 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, टर्न कर जाएगा। जब ये 180 पे टर्न हो जाएगा तो अपर वाला पार्ट कहाँ जाएगा, आपके लोअर की तरफ। तो ये अपर पार्ट है, लेकिन क्या हो गया, एनाट्रोपस में नीचे की तरफ आ गया। तो माइक्रोपाइल कौन सा पार्ट है, इसका अपर पार्ट है, जो कि 180 डिग्री के रोटेशन से कहाँ आ गया, आपके लोअर साइड में आ गया। ठीक है, अब देखिए जहां पे आपका माइक्रोपाइल है, इसी के अपोजिट तरफ जो यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रही है, माइक्रोपाइल के अपोजिट तरफ जहां से आपका इंटेग्यूमेंट फॉर्म होता है और जहां से आपका क्या होता है, फ्यूनिकल फॉर्म होता है। अभी देखेंगे फ्यूनिकल क्या होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं चैलेजा। क्या बोलेंगे इस पार्ट को, चैलेजा। देखिए माइक्रोपाइल जो पार्ट है उसके अपर तरफ, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका, कौन सा पार्ट है ये, बेसल वाला। वो अपर पार्ट है, ये कौन सा है, बेस वाला पार्ट। जो बेसल पार्ट है इसे चैलेजा बोलेंगे। और चैलेजा के चैलेज क्या होगा, आपके इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ आपके फ्यूनिकल का। किसका फॉर्म होगा, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ही आपका जो ओव्यूल है वो आपकी किससे होता है, ओवेरी से अटैच होता है। क्लियर है आपकी इतनी बात। कहां पर अटैच होगा ये, आपके ओवेरी पे। और ओवेरी पे स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा। कहाँ अटैच होगा ये, ओवेरी के प्लेसेंटा से। तो फ्यूनिकल इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच ओव्यूल टू प्लेसेंटा। क्लियर है। कभी कभी यहाँ पे एक आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाती है, इसे क्या बोल देते हैं हम, राफे। इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अब आगे देखिए, देखो जो आपके पास न्यूसेलस की जो सेल्स थी, इसमें से कोई एक सेल क्या करेगी, आपकी सिंगल सेल क्या करती है, आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। और ये आर्किस्पोरियल सेल आगे जाके मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। और वो मेगास्पोर आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, आपके फीमेल गैमेटोफाइट का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का। तो ये जो वाला पार्ट, ये जो आपके पास पैरेन्काइमेटस भाग है, वो तो कौन सा हो गया आपका, न्यूसेलस का। तो न्यूसेलस की कोई सेल क्या करेगी, मॉडिफिकेशन किसका करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो वाला पार्ट है ये क्या है, आपके फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। क्या बोलेंगे इसे, एम्ब्रियो सेक। देखिए जो आपकी फीमेल गैमेटोफाइट है, जो एम्ब्रियो सेक है, इसके अंदर क्या होती है, आपके पास 7 सेल्स प्रेजेंट होती है। कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है, 7 सेल्स। अब देखते हैं वो 7 सेल्स कौन कौन सी है। यहाँ पे आपके पास जो माइक्रोपाइल वाला एंड है, यहाँ पे आपके पास 3 सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 सेल्स होंगी और 3 सेल्स ही आपके चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट होती है। और एक सेल कहाँ होती है, आपके मिडिल में प्रेजेंट होती है। देखिए 3 सेल्स तो कहाँ हो गई, आपके माइक्रोपाइल एंड की तरफ दिखाई दे रही है आपको। और 3 सेल्स कहाँ है, आपके चैलेजल एंड की तरफ। और एक सेल कहाँ है, आपके मिडिल में। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स है। अब देखिए इन 7 सेल्स को हम कैसे कैसे किन किन नामों से जानते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो आपके पास मिडिल सेल है, ये तो मिडिल वाली हो गई बड़ी सेल। और जो पियर शेप की होती है, इसके पास में 2 छोटी छोटी सेल्स होती है। तो जो इसमें मिडिल सेल है वो होती है आपकी एग सेल। क्या बोलेंगे इसे, एग सेल। यही एग सेल आपके फीमेल गैमेट होता है। इसके दोनों तरफ जो आपके पास छोटी छोटी सेल्स होती है, इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे ना, सिनर्जिड्स। तो हमारे पास एक तो क्या है, एग सेल, और 2 क्या है हमारे पास, सिनर्जिड। तो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स आपस में मिलकर के, तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, एग एपरेटस का फॉर्मेशन
करती है। दोबारा देखिए हम क्या कह रहे हैं, जो आपके पास एम्ब्रियोसेक है, तो एम्ब्रियोसेक में क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स का जो 3 सेल्स का जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोल देंगे, एग एपरेटस बोल देंगे। इसमें जो मिडल क्या होगी, जो आपकी पीयर शेप्ड सेल है, इसे क्या बोलेंगे, एग सेल, और जो 2 रिमेनिंग सेल्स है इन्हें हम क्या बोल देंगे, सिनर्जिड्स बोल देंगे। अब इसी के ही अपोजिट तरफ या फिर जो आपके चैलेजल एंड की तरफ, जो चैलेजल जो पार्ट है आपका, यहाँ पे जो सेल्स का जो ग्रुप पाया जाता है, जो 3 सेल्स है, 1 2 3, इन्हें हम क्या बोल देंगे, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। तो देखिए 3 सेल्स हो गई आपकी एग एपरेटस में, और 3 सेल्स कहाँ हो गई आपकी, एंटीपोडल सेल। और एक जो मिडल वाली सेल है, इसे हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल सेल बोल देंगे। तो किसकी स्ट्रक्चर हो गई है आपकी, ओव्यूल की स्ट्रक्चर हो गई। देखिए यहाँ पे हमने कहा 7 सेल्स होती है, लेकिन जब यहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस कितने होते हैं, यहाँ पे 8। जो एग सेल है वो हैप्लॉइड है, सिनर्जिड्स भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल सेल्स भी हैप्लॉइड हो गई। लेकिन जो सेंट्रल सेल्स है, ये सेंट्रल सेल पहले क्या होती है आपकी, 2 सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, जो कि आपस में मिलकर क्या बना देता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मेन पार्ट है पेरेन्काइमेटस टिश्यू का, वो न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस की जो कवरिंग्स है वो क्या कहते हैं आपकी, इंटेग्यूमेंट होती है। इसमें जो इनर वाला पार्ट है वो इनर इंटेग्यूमेंट, और जो आउटर वाला पार्ट है वो आउटर इंटेग्यूमेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड का फॉर्मेशन होता है, तो इस सीड कोट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिन्हें हम टेस्टा और टैगमेन के नाम से भी जानते हैं। तो इनर और आउटर जो सीड कोट है वो किससे बनेगा, इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट से। जहां पे आपके इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो वाला पार्ट क्या होता है आपका, माइक्रोपाइल एंड कहलाता है। और इस माइक्रोपाइल एंड क्या करेगा, आपके पॉलन ट्यूब के एंट्री के लिए क्या करेगा, ये पैसेज या मार्ग या पैसेज या जो आपके पास पाथवे है वो क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। इस माइक्रोपाइलर एंड का जो अपोजिट पार्ट है वो क्या होता है, चैलेजा कहलाता है। इस चैलेजा से आपके इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन और आपके फ्यूनिकल का फॉर्मेशन होता है। फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो किससे जुड़ी होती है, आपके प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। इस न्यूसेलस में ही आपके पास मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो आप इनके नोट्स बना लेना। एक बार हम दोबारा इसमें एम्ब्रियोसेक को देखते हैं। देखिए एम्ब्रियोसेक में ये वाली सेल्स हो गई आपकी एंटीपोडल सेल्स, जो चैलेजल एंड की तरफ है। ये आपका एग एपरेटस हो गया, बस सेंटर वाली कौन सी हो गई आपकी, सेंट्रल सेल हो गई। ठीक है, इसके पास ये जो मिडल वाली सेल है ये आपकी एग सेल, और ये दोनों जो साइड में है इसके कौन सी हो गई आपकी, सिनर्जिड्स। ये तीनों एंटीपोडल सेल्स हो गई, और बीच में क्या हो गई आपकी सेंट्रल सेल, जिसमें जो न्यूक्लियस इसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। अभी हमने एक सिंपल ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी, जो मैक्सिमम आपके एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखेंगे, तो इसको आप पढ़ लेना और इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।